बनाए गए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बालाघाट से श्याम सूर्यवंशी संवाददाता जुड़ चुके हैं। श्याम, पहले चरण का मतदान तो जो है 7 नवंबर को हो चुका था, 20 सीटों पर मतदान हुआ था। अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 17 नवंबर को बाकी बची 70 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं? जी, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कल मतदान होना है यहाँ पे, और जिसकी तैयारी बालाघाट में प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। और आज जो मतदान दल है यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं, जो अपने स्थान पे 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में पहुंचना है। यहाँ पे सुबह से ही यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जो मतदान कर्मी है वो यहाँ से निकल रहे हैं अपने सारे तमाम व्यवस्था लेकर यहाँ से मतदान कराने के मकसद से वो मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। अगर वाहनों की बात करें तो लगभग 450 बसें यहाँ से बालाघाट से ली गई है, तो 150 बसें जो है महाराष्ट्र से बुलाई गई हैं। और यहाँ पे तमाम वो व्यवस्था जिन्हें मतदान के लिए चाहिए वो सारी व्यवस्था कर ली गई है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अगर बालाघाट की बात करें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण 933 जो मतदान केंद्र है वहाँ पे विशेष प्रकार के जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें तो एसपी साहब ने कल बताया है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक के मतदान होना है, और समय सीमा पर विशेष ध्यान रखकर मतदान करा लिए जाएंगे। श्याम सुंदर, अगर हम बात करें बालाघाट की तो पूरा नक्सलाइड एरिया, जैसा कि आपने बताया और सभी जानते हैं कि पूरा का पूरा जो एरिया है वो नक्सलाइड है। इस बार किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो या जो नक्सली हैं वो किसी तरह की वारदात को अंजाम ना दो, इसको लेकर बालाघाट में क्या कुछ पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने किए हैं? प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे विशेष रूप से लगभग 12,500 से अधिक फोर्सेस लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए। जो नक्सली क्षेत्र है वहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं, वहाँ पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है जो चारों तरफ नजर रखेगी। दूसरी बात करें तो यहाँ पे एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि यह जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो जहाँ पे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे विशेष प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया गया है। श्याम, जहां पर आप खड़े हैं मुझे आपके पीछे कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। अगर आप बात कर पाए तो उनसे कोशिश कीजिए बात करने की। जी, मैं चाहूंगा बिल्कुल कि कुछ लोगों से बात हो जाए। जी सर, जैसे कि आप यहाँ पर मतदान कराने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से आप आए हुए हैं, यहाँ पे जो व्यवस्था है कैसी व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है। कितने बजे से यहाँ पर पहुंचते हैं आप? सुबह 6 बजे से यहाँ पे पहुंचे हैं। काफी अच्छी व्यवस्था है जिला प्रशासन की, ऐसा मानना है भाई साहब का। श्याम, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के दिग्गज थे, जितने भी स्टार प्रचारक थे, सभी ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कमलनाथ हो, सबने ही अपनी अपना पूरी ताकत आजमा ली है कि कोई भी कसर ना छूट जाए इस बार। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि बीजेपी के भी कई दिग्गज शामिल हुए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने है ना पूरे चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो आपको किसका पलड़ा भारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है? अगर हम बात करें तो चुनाव यहाँ पे विकास के मुद्दे पर होने वाला है। अब वहाँ समय दूर हो गया जब किसी बाहरी नेता का प्रभाव छूटा करता था, लेकिन अब वो चीज यहाँ पे बालाघाट जिले में देखने नहीं मिली है, क्योंकि लोग चाहते हैं अब क्षेत्र के विकास स्थानीय मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेंगे। और कहीं ना कहीं वह दिन भी अब करीब आ गया है जब कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है। लोगों ने मन बना लिया है यहाँ पर कि अब जो भी चेहरा होगा वो विकास को देख कर दिया जाएगा। यहाँ पर पार्टी विशेष इतना महत्व नहीं रखेगी, क्योंकि काफी लंबे समय से राष्ट्र पार्टियों को भी यहाँ पे लोगों ने देखा है। और अब व्यक्ति विशेष पर जो यहाँ के मुद्दों को विधानसभा में ले जा सके, ऐसे प्रत्याशी को यहाँ के जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं चुनेंगे इस बार। श्याम, अगर हम बात करें मतदाताओं की, अगर आपकी मतदाताओं से बातचीत हुई हो तो इस बार क्या लगता है मतदाताओं का, अगर आपने रुझान लिया हो, उनके मन की बात जानी हो, तो उनका जो फैसला है इस बार क्या हो सकता है? इस बार सारी चीजें यहाँ पे रहेगी, क्योंकि लोगों ने लंबा समय इंतजार किया है। और लोगों का जो लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण दिन जो है कल है मतदान का, कहीं ना कहीं वो दिन है जब पूरे क्षेत्र का विकास, देश का विकास, प्रदेश का विकास महत्व रखता है। ऐसा कल का दिन रहेगा तो लोग निसंदेह अब चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवा मिले, लोगों को रोजगार मिले, ये तमाम मुद्दे रहेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें
तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उससे निजात मिले, बहुत सारे तमाम यहाँ पे स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं। तो इस बार मतदान करने के पहले मतदाता ने मन बनाया है और इन तमाम चीजों को देखते हुए वो मतदान करेगा। श्याम, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जनता जो वोट देती है वो अपने मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर ही वोट देती है, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता ने जिसको वोट दिया है या देगी वो जनता के वादों पर और उनकी मूलभूत सुविधाओं पर कितने खरे उतरते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि कल यानी 15 नवंबर से जो चुनाव प्रचार प्रसार था वो थम चुका है, और अब प्रत्याशी जो है वो सिर्फ घर घर जाकर ही संपर्क कर सकते हैं, और चुनाव आयोग ने जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं, और आज मतदान सामग्री का वितरण भी हो जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव रण की हम बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, जो कि 15 नवंबर को थम चुका है। और अब जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ घर घर जाकर ही लोगों से अपील कर पाएंगे, लोगों से संपर्क कर पाएंगे। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को ही दूसरे चरण का मतदान होना है, क्योंकि पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को हो चुका है। 20 सीटों पर यह मतदान हुआ था, बाकी की बची 70 सीटों पर कल यानी 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं, और आज मतदान सामग्री का वितरण भी हो जाएगा। अगर हम बात करें सरदारपुर की, तो विधानसभा क्षेत्र को 26 सेक्टर में बांट दिया गया है। 273 मतदान दलों को मतदान केंद्र पहुंचाने के लिए 51 रूट बनाए गए हैं। तो चुनाव के इस प्रचार प्रसार के दौरान जितने भी बीजेपी के और कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे, सभी ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो थे जेपी नड्डा, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो खुद चुनावी मैदान में उतरे और प्रचार प्रसार किया। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के ही राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतरी और जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस ने 15 दिनों में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए, ताकि कहीं से भी जनता को लुभाने के लिए, जनता को प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर ना छूट जाए।